सिर्फ अपने स्टैचू बनाए, बड़े बड़े उद्घाटन किए। उद्घाटनों पे जितना पैसा उद्घाटनों पे लगा रहे हैं, उतना पैसा अगर ये देश की गरीब जनता पे लगाते तो आज देश की जनता कहीं से कहीं होती। बीजेपी सरकार तो सिर्फ वो एक भाषण देने का काम कर रही है। आप बोलो कि मोदी को, एक देश के प्रधानमंत्री को 20-20 बार दौरा करने की क्या जरूरत है, जब इनको पता कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने वादे किए हैं, वादे निभाना इनका काम नहीं है। सिर्फ इनको गुमराह करना आता है, लोगों को गुमराह करने में ये सरकार नंबर 1 पे है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी जो है महिलाएं हिमाचल की आ गई हैं रैली में और नारे लगा रही है लगातार कांग्रेस पार्टी की। बात करना चाहेंगे इस बार महिलाएं जो है किस पार्टी को जो है यहाँ देखना चाहती है। मुद्दे ही महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बीजेपी सरकार कहती है हमने रोजगार दिए हैं। बीजेपी सरकार तो सिर्फ वो एक भाषण देने का काम कर रही है। आप बोलो कि मोदी को, एक देश के प्रधानमंत्री को 20-20 बार दौरा करने की क्या जरूरत है, जब इनको पता कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने वादे किए हैं, वादे निभाना इनका काम नहीं है। सिर्फ इनको गुमराह करना आता है, लोगों को गुमराह करने में ये सरकार नंबर 1 पे है। बेरोजगारी, आज बच्चे त्रस्त है ना। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो यूथ है वो नशे की उसमें जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको जो है कहीं पे भी उसको वो नहीं है, मतलब कहीं से उसको आश्वासन देते हैं मगर कोई नहीं है। आप बोलो कि इनके ये पहले ये इंटरव्यू करते हैं, लेते हैं, बाद में ये बोलते हैं कि नहीं जी ये लीक हो गए। कैसे लीक हो गए? आज तक क्यों नहीं लीक हुए? मैडम उसके लिए बीजेपी सरकार जांच कर रही है, सीबीआई से जांच चल रही है। जांच करने में ये कोई जांच ही नहीं कर रही है। ये सिर्फ आई वॉश करते हैं, ये आई वॉश कर रहे हैं। आप बोलो नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्री जयराम जी कितनी बार एक नॉर्मल गली में दौरा कर रहे हैं। क्यों दौरा कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने स्टैचू बनाए, बड़े बड़े उद्घाटन किए। उद्घाटनों पे जितना पैसा उद्घाटनों पे लगा रहे हैं, उतना पैसा अगर ये देश की गरीब जनता पे लगाते तो आज देश की जनता कहीं से कहीं होती। लगा तो रहे पैसा, अभी पैसा लगा रहे हैं, स्टार्ट की है, उसे हरी झंडी दिखाई है। ये कुछ युवा महिलाएं हैं, साथ में बात करना चाहेंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बस एम्प्लॉयमेंट को कम करना है, पॉवर्टी को कम करना है एंड ऑल्सो चलो जी बोलो। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे हिमाचल की महिलाओं के? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो यूथ के लिए कुछ करेगी और उनसे उम्मीदें हैं हमें काफी ज्यादा। बीजेपी सरकार ने तो यूथ के लिए जो है एम्स पार्क का उद्घाटन किया, 10,000 रोजगार दिए हैं। जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो सब वहाँ से डॉक्टर बन के लेके, क्या बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है? लेकिन उनसे हम मतलब वो जगह जगह तक नहीं पहुँच पाया है ना। हम चाहते हैं कि सोलन डिस्ट्रिक्ट को भी कुछ मिले, शिमला डिस्ट्रिक्ट भी डेवलपमेंट करे और हमें लगता है कि प्रियंका गांधी से हमें उम्मीद है और हमें लगता है वो करेगी। जैसे वो आज यहाँ आ रही है, हम लोगों के बीच जुड़ रही है, तो हमें लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेगी और हमें कांग्रेस सरकार से उम्मीदें हैं और हमें लगता है वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है। और और हमारे को लगता है हम इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए आए ताकि उनको सपोर्ट कर सके हम। मुझे लगता है वो करेगा, उनसे उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए कार्य किए बीजेपी पार्टी ने, नहीं किए? मुझे नहीं लगता इतने खास हम तक पहुँच पाए अभी तक, क्योंकि हमारे हमने महिलाओं के लिए शौचालय बनाए हिमाचल में और सड़कें बनाई है इतनी मक्खन जैसी। बिल्कुल नहीं, आप देखिए रोडों का क्या हाल रखा है, बिल्कुल भी नहीं। हमें नहीं लगता है कि हमारे तक सुलभ शौचालय पहुंच पाए हैं। अगर शौचालय में जाना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे सफाई नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब अच्छे तरीके से कोई चीजें आ नहीं रही उभर कर। और हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार जो है इस पर कार्य करेगी और हमें लगता है मतलब कि रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी? हमें लगता है रिवाज भी बदलेंगे और सरकार भी बदलेगी। क्या लग रहा है, रिवाज बदलेगा सरकार बदलेगी? रिवाज के साथ साथ सरकार बदलेगी। रिवाज के साथ साथ सरकार बदलेगी जी। क्या कहते हैं, 5 साल से जो है कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर शासन किया है, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ जो है फाइलों पे साइन किए हैं पर काम का उद्घाटन उन्होंने कभी नहीं किया। इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आज तक महिलाओं के लिए जितनी भी नई नई योजनाएं बनी है वो हम देखते हैं कि हमारे को जो है कांग्रेस पार्टी ने ला कर दिया है। ये जो भी भाजपा सरकार ने हमारे लिए काम किया है, जो भी कुछ चीजें हमारे लिए बनाई है, वो सिर्फ जो है वो शहरों तक रह गई है, गाँव में नहीं पहुँच पाई है। बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, वो आज तक जो है सिर्फ जो है शहर वाले लोगों तक ही पहुंच पाई है। गांव वाले लोग आज भी उन्हीं सब चीजें जो है भुगत रहे हैं, मुसीबतें उनको आज भी वही। अभी 8 साल तो मैं थोड़ा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, उनको काम होगा, बिल्कुल होगा। अरे 8 साल में कुछ भी नहीं देखने को मिला ना मैम, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हिमाचल महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? हिमाचल महिलाओं के क्या
मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेके जो है महिलाएं जो है हमें रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा भी मिलनी चाहिए, बस यही है मेरी तरफ से तो यही है। क्या कह रही हैं इस बार? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर महंगाई पहले कम की जाए, जीएसटी वगैरह में ही सारे टैक्सेस लग जाते हैं, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि मतलब कुछ भी नहीं ले पाते। एक टमाटर का दाम भी इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो वो तो कोई महंगाई बढ़ी है तो मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने डिजिटलाइजेशन भी किया है, इतनी तकनीकी लाए हैं, उस पर क्या कहना है? तकनीकी तो लाए हैं बट तकनीकी दिख नहीं रही है ना। अभी हम यहाँ से आते हैं ना, जो मॉल रोड की तरफ रास्ता था, वहाँ के रास्ते भी इतने सारे टूट गए हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होता है कि मतलब सारा अच्छे से वो सारा मेंटेन करना, तो वो नहीं हो पा रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगी? रिवाज बदलेगा, सरकार बदलेगी? सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी। क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के? मुद्दे मेन तो है हमारा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का मेन मुद्दा है। सेकंड है लड़कियों के ऊपर, मतलब फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है उनको रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो उसका एक मेन मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा तो है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं की बातें सुनकर मोदी जी जो है इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना काम किया है। नहीं, वो सब ड्रामा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा करना होता तो आप फीमेल्स के लिए कुछ तो करते ना। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं करा है। हमें तो जो भी है अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही सहारा है, तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। क्या मेन मुद्दा रहेगा? मेन तो बेरोजगारी है ना मैम, एजुकेशन का है। देखो महंगाई है या नहीं है? बहुत ज़्यादा है। सिलेंडर देखो 1200 क्रॉस करने को हो रहा है। कहाँ 400 रुपये में स्मृति ईरानी ने बड़े वो करे हुए थे कि वो सिलेंडर लेके बड़ा वो इशू बनाया हुआ था। आज की रेट सब्सिडी भी तो दी थी ना मैम, सब्सिडी का कोई फायदा नहीं होता है ना। आप ये देखो ना, जो एक मजदूर है वो क्या करेगा 12, उसको कौन सी सब्सिडी मिल रही होती है? तो ये मेन मुद्दा है। बाकी जो फीमेल्स है उनके ऊपर शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है इस बारी के उसमें गवर्नमेंट के काल में, तो मेन एक वो भी है कि हमको हमारी सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और महिलाओं से बात करना चाहिए, बड़े जोरों शोरों से जो नारे लगा रही हैं, बात करना चाहेंगे। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी इस बार? बीजेपी सरकार को रिवाज बदलने देंगी, सरकार वही रहेगी? सरकार बदलनी चाहिए, रिवाज तो वही रहेगी। रिवाज वही रहेगा। मैम, रिवाज अगर कुछ होता है कि बदलने चाहिए, उनको लगता है कि बदलने चाहिए तो बदलनी चाहिए रिवाज भी सरकार के साथ। इस बार सरकार बदलनी चाहिए। बट मैम कल मोदी जी आए हैं, माहौल कहते हैं मोदी जी जहाँ दौरा करते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है। नहीं बदलता। नहीं। क्यों नहीं बदलता? देखो, जब से मोदी की सरकार आई है, देखो महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कांग्रेस वालों ने इतना काम किया। ठीक है, और हमारी स्कूल भी उसने 10th से +2, 8th से 10th और सभी सड़कें भी उन्हीं ने बनाई है। बाकी जब से मोदी आया तो मुझे कुछ नहीं, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बस महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बेरोजगारी नहीं है, मतलब बेरोजगारी बढ़ गई है। और कल ही जो है पीएम मोदी ने संबोधन किया है ऊना में जाकर। तो क्या कहते हैं, जहां मोदी जी जाते हैं वहां माहौल जो है बदल जाता है, वहां के लोग बदल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अमित शाह जो हैं वो राजनीति के चाणक्य हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रिवाज बदल दूंगा, सरकार नहीं बदलने दूंगा। इस पर क्या कहना? चलो मैम, ये तो फ्यूचर ही बताएगा ना। अच्छा। जब हमारे इलेक्शंस होने हैं तब पता चलेगा कि कौन बदलेगा। सरकार बदलेगी या रिवाज बदलेगी। हमें तो सरकार बदलनी है, बिल्कुल सरकार बदलनी है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस सरकार से, क्योंकि इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स को लेके बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन इसमें बहुत ज़्यादा वो है, यूथ पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कोई एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। तो हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है मोदी गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल भी नहीं। एक और मैम बात करना चाहेंगे। मोदी सरकार कहती है कि हमने पहले महिलाएं जो है शौचालय के लिए परेशान होती थी, जगह जगह उन्हें शौचालय नहीं मिलते थे कांग्रेस सरकार में, अब उन्हें जगह जगह जो है शौचालय मिलते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम, शौचालय मिलते हैं लेकिन फीमेल्स को सिक्योरिटी नहीं है। रेप हिमाचल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आपने देखा होगा। पहले हिमाचल बहुत सेफ हुआ करता था फीमेल्स के लिए, आज की डेट में नहीं है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मोदी की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, मतलब हमें इतना पता है कि वो अच्छे लोग नहीं है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कौन सा विकास हुआ है बताओ, कौन सा विकास हुआ है? विकास कर रहे हैं हिमाचल में, कहाँ पर हुआ है? हरी झंडी दिखाई है। मैम, किसी को क्या वहाँ पे किसी को जॉब मिली है? जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी को भी नहीं मिली है। यहाँ पे जॉब को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारे घर में हमारे हस्बैंड लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं किसी को, ओनली प्राइवेट जॉब्स हैं। प्राइवेट जॉब्स में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत बहुत